हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गर्ल्स की रियलिटी के बारे में। क्या है लड़कियों की हकीकत, ये बात मैं आपको बताऊंगा। और जो भी बात मैं आपको बताऊंगा, जितनी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो सब बातें आप कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। वो सारी बातें आपने अपने रिलेशनशिप में ज़रूर देखी होंगी, वो सब बातें आपने अपने पार्टनर में, आपने अपनी गर्लफ्रेंड में ज़रूर देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या है गर्ल्स की रियलिटी। गर्ल्स की रियलिटी के ऊपर मैं 3 पार्ट बनाऊँगा। तो अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, उसके बाद थर्ड पार्ट बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या होती है लड़कियों की हकीकत। जो भी बातें मैं बताऊंगा वो बातें सुनकर लड़कियों को लगेगी मिर्ची। तो कृपया लड़कियां इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि लड़कियों को लगने वाली है मिर्ची बहुत तेज़ी से। क्योंकि लड़कियों के अंदर की बातें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए लड़कियों को लगने वाली है मिर्ची। तो कृपया लड़की इस वीडियो को ना देखें, कोई भी ना देखें, सिर्फ लड़कों के लिए ये वीडियो है। और मेरे भाइयों, कभी इन 2 कौड़ी की लड़कियों के लिए रोया मत करा करो, क्योंकि इन लड़कियों की इतनी औकात नहीं है कि ये अपन को रुला सकें। इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपना प्यार पा सके, इसलिए ये इनको हमेशा उठाए गिरे ही पसंद आते हैं। छोड़ो इन लड़कियों को। लड़कियों के मामले में खासकर लड़कों को भाई हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए कि आ रहा है तो आ, वरना भाड़ में जा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लड़कों का लड़कियों के मामले में। और लड़कियों की हकीकत में बताता हूँ आपको क्या होती है। बस आखिरी तक ये वीडियो देखना, आपको ज़रूर कुछ समझ में आएगा। ये सब बातें कहीं ना कहीं आप अपने आप से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आपने ज़रूर अपने पार्टनर में ये सब बातें देखी होंगी। तो ध्यान से सुनते रहिए, आखिरी तक बने रहिए ये वीडियो में। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप लड़के बने हो, अगर भगवान ने आपको लड़के का जन्म दिया है ना, तो भाई सबसे पहले तो आपकी जेब में होना चाहिए बहुत सारे पैसे, ताकि अगर आपको सच्चे दिल से भी प्यार करना है ना, तो वो आपको पैसे से ही मिलेगा। आजकल की लड़कियां भाई पैसे वाले को देखती हैं, ये सब आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। तो भाई पैसे वाला तो हर किसी को पसंद होता है। पैसे से ना हर कमी छुप जाती है इंसान की। लड़के की हर कमी छुप जाती है, लड़का कुछ भी करता हो, बस पैसा है उसके पास तो लड़का एकदम स्मार्ट है लड़की की नज़रों में। लड़का बेस्ट है एकदम, लड़की के अंदर कोई कमी नहीं है अगर पैसा है तो। एक भाई जो गरीब लड़का होता है, पता है क्या सोचता है कि यार एक सीधी सी लड़की मिल जाए जो मेरे प्यार को समझे, जो मुझे समझे, मेरे घर को संभाल ले, जो मैं उससे गर्लफ्रेंड बना लूँ और उससे मैं आगे चल के शादी भी करूँगा। हमेशा लड़का यही सोच रखता है। लेकिन लड़कियाँ ये करती हैं कि वो हमेशा अमीर लड़का ढूंढती हैं जो उनको अय्याशी करवा सके। यही लड़कियों की हकीकत होती है। लड़कियों को हमेशा अय्याशी करने वाला लड़का पसंद होता है, ताकि वो उसे अय्याशी करवा सके, वो उसके खर्चे उठा सके फालतू के। इसलिए लड़कियों को हमेशा अमीर लड़का चाहिए होता है। गरीब लड़का वो कभी नहीं ढूंढती। मान लो अगर कोई गरीब लड़का है और वो स्मार्ट है, तो लड़कियां एक दफ़ा उसे बॉयफ्रेंड बना भी लेंगी, लेकिन कभी उसे अपना हस्बैंड नहीं बनाएंगी। शादी करने के लिए तो हमेशा अमीर लड़का ही चाहिए, भले चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन अमीर लड़का चाहिए शादी करने के लिए। हाँ, हो सकता है आप स्मार्ट हो लेकिन आप गरीब हो, तो आपको बॉयफ्रेंड बना सकती हैं लड़कियाँ, लेकिन हमेशा आपका चूतिया काट के जाएंगी वो। हमेशा वो तुमसे कभी शादी नहीं करेंगी, ये बात याद रखना। इसलिए इन लड़कियों से कभी शादी करने का एक्सपेक्टेशन मत रखा करो कि यार मैं इसको अच्छे से गर्लफ्रेंड रखूँगा, गर्लफ्रेंड बना के रखूँगा, उसके साथ शादी कर लूँगा। ऐसा मत सोचा करो, लड़की आपसे कभी शादी नहीं करेगी। अगर आप अमीर नहीं हो तो लड़की कभी आपके साथ फ्यूचर देखेगी नहीं, अपने बारे में आगे के लिए सोचेगी नहीं, अपने और तुम्हारे बारे में आगे के लिए फ्यूचर में कभी सोचेगी नहीं। उसे अमीर लड़का चाहिए। गरीब लड़के से वो कभी शादी नहीं करेगी। और भाई सच बताऊँ ना, तो आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं, अगर तुम सोचोगे कि इसको मैं अपनी हाउस वाइफ बनाऊँगा, इसे मैं अपनी वाइफ बनाऊँगा, तो लड़की कभी ऐसा नहीं चाहेगी। लड़कियों को ये है ना, एक कैद लगता है। उनको लगता है कि मैं 4 दीवारों में कैद हो जाऊँगी अगर मैं ऐसे शादी करूँगी। तो अगर हाउस वाइफ बनूँगी ना, तो ये लड़का मुझे 4 दीवारी में कैद रखेगा। ये लड़कियाँ समझती हैं आजकल की। भाई पता है, लड़कियाँ आजकल ना सिंदूर नहीं लगाती। अब तुम सोचोगे कि यार आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, सिंदूर इसलिए नहीं लगाती। नहीं भाई, ये तुम गलत सोच रहे हो। लड़की का असली मोटिव पता है क्या होता है? क्योंकि उन्हें अपने आप को सिंगल दिखाना है दूसरे लड़कों की नज़रों में, कि मैं भी तो सिंगल हूँ, मुझे लाइन मारो। ऐसा रहता है लड़कियों का मोटिव। वो हमेशा बेटर से बेटर की चॉइस में रहती हैं कि इससे बेटर भी मुझे बंदा मिलेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी। लड़की हमेशा माइंड में यही रहता है कि अगर इससे बेटर बंदा मुझे मिलेगा ना, तो मैं इसे छोड़ दूंगी। लड़की हमेशा यही सोचती है। और जब आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि ये मेरे तक आके रुक गई है, अब इसे कोई नहीं चाहिए। लड़की को हमेशा तुमसे बेटर भी चाहिए रहेगा। वो तुमसे लड़की तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुमसे बेटर उसे नहीं मिल जाता। लड़की जब तक तुम्हारे साथ है ना, समझ लो उसको कोई बेटर मिल नहीं रहा। और जिस दिन उस लड़की को तुमसे बेटर लड़का मिल गया, तो मैं छोड़ देगी भाई। ये लड़कियों की हकीकत होती है। भाई पता है, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्र बहुत कम है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन भाई मैंने इतनी सी उम्र में इतना कुछ फील कर लिया, इतना कुछ समझ लिया है ना, बहुत अच्छे से। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ये बात आपको भी बताऊँ। भले चाहे आप मुझे लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, मैं नहीं कहता, मैंने अभी तक कहा भी नहीं किसी वीडियो में, जितनी वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन भले ही आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को देखो और समझो कि क्या हकीकत होती है लड़कियों की। यही हकीकत होती है जो मैं आपको बताऊंगा। बस आप ध्यान से सुनिए पूरी बातें। और भाई मैं बहुत डीमोटिवेट ही होता, जब मेरे साथ ये सब हुआ था ना, तो मैं बहुत डीमोटिवेट होता था। लेकिन जब फिर मैंने मूव ऑन करा, तो फिर मैंने सोचा भाई तुम लोगों को भी मूव ऑन करवाओ। ध्यान से आप ये सब बातें सुनोगे तो आप समझोगे
कि लड़कियों की क्या हकीकत होती है। आजकल ना भाई 8th 7th 9th 10th इस उम्र के बच्चे भाई रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उनको ढंग से पता तो होता नहीं है व्हाट इज़ लव। बस कर लेते हैं कि भाई मुझे तो प्यार हो गया और उसने मुझे धोखा दे दिया। यार ऐसा नहीं होता। पहले अच्छे से तुम समझते नहीं हो प्यार को, क्या प्यार होता क्या है, और तुम कहते हो कि मुझे उसने धोखा दे दिया। तो भाई इस उम्र में इतना अच्छे से आपको समझ नहीं होती है। आपको लगता है कि मुझे प्यार हो गया, वो प्यार नहीं होता है, वो शायद फिजिकल अट्रैक्शन होता है जो आपको किसी लड़की के प्रति या आपको किसी लड़के के प्रति होता है। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पहले ये कि आपको प्यार हुआ है या एक अट्रैक्शन हुआ है। ये समझने के लिए आपको 4 महीने लगते हैं बस, कि 4 महीने के बाद भी आपको, मतलब 4 महीने में आपको उस लड़की से दूर रह के देखना है, उससे पास रह के देखना है, उससे मतलब 4 महीने तक ये सब देखना है, पास रह के दूर रह के, कि आपको उसके लिए फीलिंग चेंज हो रही है या वही फीलिंग है, आप उसके लिए मर रहे हो, आपसे प्यार करते हो, आपको वही फीलिंग आ रही है। अगर 4 महीने तक एक जैसी, तो समझ लीजिए आपको उससे प्यार हुआ है। और अगर नहीं आ रही, फीलिंग चेंज हो रही है, आप उसे भूल जा रहे हो 1-2 हफ्तों में, तो वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। तो आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं होता ज़्यादातर कि व्हाट इज़ लव। बस कहते हैं हमें तो धोखा दे दिया। तो पहले ये अच्छे से समझिए। लेकिन जिसमें समझ होती है, जिससे अच्छे से पता होता है कि भाई मुझे प्यार हुआ है, जो 21, 22, 23, 24 साल के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें क्या हुआ है, उन्हें प्यार हुआ है। लेकिन लड़कियाँ उन्हें भी धोखा देती हैं, क्योंकि लड़कियों की तो हकीकत चाहिए। भाई देखो, रियलिटी पता क्या होती है, लड़का हमेशा ना सामने वाले बंदे के बारे में सोचता है, अपनी बंदे के बारे में ज़रूर सोचता है वो। लेकिन ये चीज़ लड़कियां नहीं करती, क्योंकि लड़कियां कभी किसी के बारे में नहीं सोचती। लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, और अमीर लड़का चाहिए, ये लड़कियों की रियलिटी होती है। वो कभी लड़के के बारे में नहीं सोचती। लड़का हमेशा लड़की के बारे में सोचेगा, लेकिन लड़की कभी लड़के के बारे में नहीं सोचती। क्योंकि सही बताऊँ तो लड़की को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, लड़की कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि लड़की को कभी किसी से प्यार होता ही नहीं है यार। उन्हें तो अमीर लड़का चाहिए, और जब वो अमीर लड़के से शादी करती है ना, तो वो अमीर लड़के से शादी नहीं कर रही होती, वो उसकी पैसे से शादी कर रही होती है। यही रियलिटी है। लड़कियां हमेशा पैसे से शादी करती हैं, लड़के की प्रॉपर्टी से शादी करती हैं, लड़के से शादी नहीं करती। लेकिन लड़का जब लड़की से शादी करता है, तो वो उसके दिल से प्यार करता है, उससे दिल से शादी कर रहा होता है, उसको अपना सब कुछ मान चुका होता है। ये लड़कों की रियलिटी होती है। लेकिन लड़कियां नहीं समझती हैं सब बातें, या फिर वो समझना नहीं चाहती हैं सब बातें, ऐसा भी हो सकता है। यही रियलिटी होती है। लड़की हमेशा अपना फ़ायदा देखती है, लड़की हमेशा अपने बारे में सोचती है, कभी वो लड़के के बारे में नहीं सोचती। अगर जो लड़की है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती ना, सब कुछ छोड़ देती है लड़के के ऊपर, तो लड़कों में तो दिमाग इतना होता ही है। लड़के बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं उस लड़की को भी, और पूरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं लड़के बहुत अच्छे, क्योंकि सबके बारे में सोचते हैं लड़के, किसी को हर्ट ना हो। क्योंकि लड़के हमेशा बहुत हर्ट होते हैं ना, इसलिए वो सबको इस सोच के चलते हैं किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। इसलिए लड़के सबको बारे में सोचते हैं बराबर, लेकिन लड़की कभी नहीं सोचती। लड़की सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लड़की एक नंबर की वो होती है सेल्फिश। देखो गाइस, जब एक लड़का और एक लड़की जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो वह आते से बातें क्या होती हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा, कि मैं तुमसे शादी करूँगी। यार ये बात सब बातें मत किया करो, क्योंकि अभी तुम ना लड़के को ढंग से जानते हो और ना लड़की तुम्हें ढंग से जानती है। और आप लोग ऐसी बातें करते हो कि मैं तो तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुमसे पक्का वाला प्यार हो गया, मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तो तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। ऐसा लड़की बातें करते हैं। तो जब आप एक दूसरे को ढंग से जानते नहीं हो, तो आप एक दूसरे से शादी करने की बातें कर रहे हो। लेकिन कुछ टाइम में जब आप एक दूसरे की गुस्सा देखोगे कि इसको गुस्सा आता है तो ये ऐसा करता है, इसकी लड़की को गुस्सा आता है तो ये ऐसा करता है, और जब आप एक दूसरे का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आपको एक दूसरे में कमी दिखने लगती है। तो फिर जब आप अलग होते हो, जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कोई भी मैटर, तो जब आप अलग होते हो, तो एक दूसरे को जब आप बातें किसी चौथे पांचवें को इंसान को बताओगे, तो क्या बताओगे कि वो तो मेरे से कह रहा था शादी करूंगा, लेकिन वो तो मेरा गुस्सा झेल ही नहीं पाया। तो ये सब बातें मत किया करो। पहले अच्छे से इंसान को समझ लिया करो कि उसकी गुस्से में वो क्या करता है, गुस्से में वो कैसे हैंडल करता है हर चीज़, और जब खुश होता है तब वो कैसे हैंडल करता है, आपको कैसे हैंडल करता है वो। ये सब बातें आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचता है कि नहीं सोचता, ये सब बातें अच्छे से देखा करो। उसके बाद ये सब बातें करा करो। और बातें करने की ज़रूरत क्या है, अच्छे से एक दूसरे को समझो, उसके बाद सीधा रिलेशनशिप में आके शादी करो, सीधी सी बातें। लेकिन पहले आप ये सब बातें कर लेते हो, एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं हो और आप ये सब बातें कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और रिलेशनशिप में ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, रिलेशनशिप में पहले से जब थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है, जब आप थोड़ी बहुत बात करते हो, तब आप एक दूसरे को अच्छे से समझो, एकदम बारीकी से समझो, हर तरीके से एकदम पकड़ डालो अपने पार्टनर को। और जब एकदम इतनी सारी बातें करने के बाद जब भी आपको एक दूसरे में इंटरेस्ट, मतलब उसके बाद भी अगर आपको एक दूसरे में इतना सारा इंटरेस्ट आ रहा है, आपको एक दूसरे से बात करने में मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे को अच्छे से समझता है, तो आप रिलेशनशिप में आओ। और रिलेशनशिप में जब आओ ना, तो एक दूसरे के साथ पूरा लॉयल रहो हमेशा। कभी धोखा मत दो यार किसी को। लड़कियां ज़्यादातर धोखा देती हैं, कुछ लड़के हमेशा ही बैड बॉय पता है क्यों बनते हैं, क्योंकि लड़कियां लड़कों को बैड बॉय बना देती हैं।
कोई भी लड़का भाई बचपन से बैड बॉय नहीं होता, उसे ना ये लड़कियां बना देती हैं बैड बॉय। लड़कियां उनसे इतना चीट करती हैं कि लड़के मजबूर हो जाते हैं बैड बॉय बनने के लिए। लड़कियों को चीट करने के लिए वो इतना मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ना चाहते हुए फिर वो ऐसे बन जाते हैं बैड बॉय। हर लड़की को सिर्फ यूज़ करके ऐसे ही छोड़ देना, ये लड़कियों की हकीकत हो जाती है फिर लड़कियों की वजह से, क्योंकि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। लड़कियाँ हमेशा अमीर लड़के को देख कर गरीब लड़के को छोड़ के चली जाती हैं और फिर लड़के बैड बॉय बनते हैं कि लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, अब मैं तो ऐसे हर लड़की को चीट करूँगा। हर लड़का फिर ऐसे सोचता है, तो लड़कियों की गलती होती है। लड़कियाँ हमेशा छोड़ के चली जाती है अमीर लड़के के चक्कर में। ये लड़कियों की हकीकत होती है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, यही लड़कियों की हकीकत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप किसी को इतने बढ़िया तरीके से जज मत कीजिए। आप उसे अब इतना मतलब शादी करने के लिए मत कहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छे से एक दूसरे को जान लीजिए, उसके बाद शादी की बात करिए। और भाई लड़कियाँ क्या बोलती हैं कि लड़के ने मेरे को यूज़ करके छोड़ दिया, तो भाई इसमें लड़के की क्या गलती है? आप भी तो उस चीज़ में बराबर इन्वॉल्व थी ना। लड़कियां भी बराबर इन्वॉल्व होती हैं, तभी तो लड़के ने करा ना। अगर लड़के अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो उसे फिजिकल मतलब इसे आपको धोखा देना नहीं कहते, उसे रेप कहते हैं। अगर लड़का अपनी मर्ज़ी से करे, ज़बरदस्ती करे, लेकिन आप भी उस चीज़ में बराबर इन्वॉल्व थी, आप भी उसके साथ बराबर थी, तो इसमें गलती लड़के की नहीं हुई। आपने भी तो किया ना, आपकी मर्ज़ी से ही हुआ ना जो हुआ। आपने भी तो उस पर ट्रस्ट किया, उसने भी आप पर ट्रस्ट किया, दोनों की गलती है। आपको पहले एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए था, उसके बाद आपको फिजिकल होना चाहिए था। माना लड़कों की इज्जत थोड़ी कम होती है और लड़कियों की ज़्यादा होती है इस मामले में, लेकिन जो भी किया तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया। आपको पहले ढंग से सोच लेना चाहिए था एक दूसरे को। आज ये सब करने से पहले, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। लड़कियों को बोल रहा हूँ कि लड़कियों को ये सब बात अच्छे से समझनी चाहिए, उसके बाद फिजिकल करना चाहिए। भाई देखो लड़कियाँ क्या करती हैं ना, लड़कियाँ साइकोलॉजी खेलती हैं लड़कों के साथ, और लड़के होते हैं इमोशनल फूल। लड़के इमोशनली वीक होते हैं और लड़कियाँ खेलती हैं साइकोलॉजी से। लड़कियाँ साइकोलॉजी को यूज़ करके लड़कों को फंसाती हैं और लड़के मान भी जाते हैं ताकि लड़की फंसा सकती है भाई लड़कों को आराम से। लेकिन लड़का इमोशनली वीक होता है और इसलिए लड़का हमेशा फंस जाता है। लड़कियाँ ना भाई बहुत शातिर होती हैं, सही बता रहा हूँ। लड़कियाँ हमेशा लड़कों को फंसाती हैं और अपना काम निकाल कर टाइम पास कर छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन बदनाम हमेशा लड़के होते हैं कि लड़का टाइम पास करके छोड़ कर चला गया। लेकिन लड़कियां करती हैं एक्चुअल में ये सब बातें। लड़कियां हमेशा फंसाती हैं लड़कों को और लड़कियां हमेशा यूज़ करके चली जाती हैं लड़कों को मिसयूज़ करके चली जाती हैं। ये बात हकीकत है। लेकिन बात क्या होती है, लड़के ने टाइम पास करके छोड़ दिया, लड़के ने मिसयूज़ किया, बात हमेशा यही होती है। लेकिन हकीकत तो इसकी उल्टी होती है। ये सब लड़कियां करती हैं, लड़के दिमाग से खेलती हैं, साइकोलॉजी से खेलती हैं, लड़के के दिल से खेलती हैं, लड़के के दिमाग से खेलती हैं। क्योंकि लड़के ना भाई इमोशनल फूल होते हैं, क्योंकि लड़कों को ना भाई प्यार की बहुत कमी होती है। ये बात सही बता रहा हूँ मैं। लड़कों को हमेशा जहाँ प्यार मिलता है ना, वहाँ उस साइड वो झुकते हैं। लड़कियाँ प्यार प्यार बोलकर लड़कों को काट कर चली जाती हैं। यही लड़कियों की हकीकत होती है। गाइस एक चीज़ मैं सबसे बेटर बताने वाला हूँ, एक दूसरे को जज करने की। जज नहीं करना, एक दूसरे को पता लगा सकते हो आप बहुत आराम से कि ये मुझसे प्यार करता है या नहीं। बहुत आसान तरीका है। आपको एक दूसरे के घर वालों से बात करना है, एक दूसरे के भाई बहन से बात करना है, एक दूसरे के मम्मी पापा से बात करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो और वो आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा सकती है, मिलवा रहा है, अपनी माँ से बात करवा रहा है लड़का या लड़की, अपने पेरेंट्स से बात करवा रही है लड़के को, तो भाई वो रियल है। ये रियल है, 100% रियल होता है ये कि अगर कोई इंसान आपको अपने पेरेंट्स से मिलवा रहा है ना, तो वो उसका प्यार सच हो सकता है, सच्चा प्यार हो सकता है वो। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो उसके पेरेंट्स से अपने पार्टनर के पेरेंट्स से बात करने की उससे डिमांड रखना कि तुम्हारी मम्मी से बात कराओ, तुम्हारे पापा से बात कराओ। अगर वो बंदा तुम्हारी मम्मी पापा से बात करा दे, या अगर वो लड़की अपने मम्मी पापा से आपकी बात करा दे, मम्मी से या पापा से, तो वो लड़की रियल है, उसका प्यार सच्चा है। ये एक हकीकत होती है। और अगर वो बात नहीं करवाए तो समझ लीजिए वो आपके साथ टाइम पास कर रही है। ये एक हकीकत है। समझ गए? अगर आपको लगता है कि अगर आपको जज करना है, जज मत करिए। अगर आपको सच में पता लगाना है कि ये मुझसे प्यार करता है या नहीं, तो आप उसके पेरेंट्स से बात करने की डिमांड रखिए कि मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करना है, कि मुझे तुम्हारे पापा से बात करना है। क्योंकि लड़की हो या लड़का, वो घर में किसी ना किसी के साथ ज़्यादा प्रैंक होता है। मम्मी के साथ ज़्यादा प्रैंक होता है या पापा के साथ ज़्यादा प्रैंक होता है। तो उन दोनों में से कोई ना किसी एक, जिसके साथ भी वो इंसान प्रैंक है, वो उससे आपकी बात करवाएगा। जैसे मम्मी के साथ प्रैंक है तो मम्मी से बात कराएगा, पापा के साथ प्रैंक है तो पापा के साथ बात करवाएगा। लेकिन अगर उसने बात करवा दी आपकी, तो समझ लेना वो सच में आपसे प्यार करता है। और अगर वो बात नहीं करवा रहा है, बहाने बनवा रहा है, या वो लड़की बात नहीं करवा रही है आपकी, बहाने बना रही है कि नहीं मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा वैसा, तो समझ लीजिए उसका प्यार फेक भी हो सकता है। वो आपको काटने आई है, टाइम पास कर रही है, आपको खर्चा करवा रही है फालतू का। ऐसा होता है। ये सब करके आप पता लगा सकते हैं उसके मम्मी पापा से बात करके। ये वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।